हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जीव विज्ञान के इस मॉडल पेपर पर जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और हम देखेंगे किसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे इन क्वेश्चन पर तो आपका 40 से 50 नंबर कन्फर्म है। तो बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जो कि एक एक नंबर का होता है। तो पहले का हमारा का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आवासीय फल नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है सेब, दूसरा ऑप्शन दिया है स्ट्रॉबेरी, तीसरा दिया है अखरोट, चौथा दिया है आम। तो जो आम होता है वो हमारा आवासीय फल नहीं है, इसका सही जवाब है आम। सेब स्ट्रॉबेरी ये सब जो होते हैं हमारे, ये सब आवासीय फल होते हैं। आवासीय फल को हम असत्य फल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पहले का खा दिया है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन दिया है डार्विन, दूसरा लेमार्क, तीसरा डीब्रीज, चौथा मेंडल। तो इसका सही जवाब है मेंडल। मेंडल ने ही प्रभाविता पृथक्करण एवं स्वतंत्र अभिवन के नियम का प्रतिपादन किया था। पहले का गा दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। पहला दिया है चिकित्सा में, दूसरा कृषि में, तीसरा दिया है इन दोनों यानी फर्स्ट एंड सेकंड में, चौथा किसी में भी नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम चिकित्सा में भी कर सकते हैं और कृषि में भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी इन दोनों यानी फर्स्ट एंड सेकंड में। उसके बाद पहले का घा दिया है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए किया किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एंडोन्यूक्लियस, तीसरा पॉलीमरेज, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो एंडोन्यूक्लियस होता है वही डीएनए खंडों को विशिष्ट जगह से काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है एंडोन्यूक्लियस। लेकिन अगर जोड़ने की बात की जाए तो जो लाइगेज होता है वो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद इसमें हम आपको दोस्तों सॉल्व नहीं कराएंगे, बल्कि हम इसमें प्रश्नों को ऐसे देखेंगे तथा वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हमारा दिया है दूसरे का ये सब हमारे एक एक नंबर के ये भी हमारे क्वेश्चन होंगे। क्लाइफल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या इसमें आपको लिखना है। फिर खा दिया है सब प्रभाविता क्या है उदाहरण से तो आपको लिखना है इसमें। उसके बाद गा दिया है अनिषेक फलन क्या है। कभी कभी अनिषेक फलन आता है, कभी कभी अनिषेक जनन आता है दोस्तों। उसके बाद दूसरे का घा दिया है डाउन सिंड्रोम क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। डाउन सिंड्रोम को और एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं मंगोलिक जड़ता। डाउन सिंड्रोम आए या चाहे मंगोलिक जड़ता ये दोनों एक ही है। उसका एक और नाम है डाउन सिंड्रोम यानी मंगोलिक जड़ता। फिर दूसरे का अंगा दिया है डीएनए एवं आरएनए में चार अंतर आपको लिखना है। डीएनए एवं आरएनए में चार अंतर आपको लिखना है। डीएनए एवं आरएनए से प्रश्न आ ही जाते हैं कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हमारा अतलग उत्तरीय प्रश्न है। पहला दिया तीसरे का दिया है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंडल के नियम से पक्का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो पृथक्करण का नियम हो और चाहे प्रभाविता का नियम हो या स्वतंत्र अभिव्यूहन का चाहे नियम हो। उसके बाद तीसरे का खा दिया है IBS तथा GIFT का पूरा नाम आपको लिखना है यानी फुल फॉर्म इसका लिखना है। फिर तीसरे का गा दिया है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र आपको बनाकर इसमें कुछ लिख देना है। ये भी हमारा लगभग वैसे दो दो नंबर का ही होता है। तो तीसरे का घा दिया हमारा बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास पर आपको टिप्पणी लिखना है, यहाँ वैसे होना चाहिए बीटी। तो तीसरे का अंगा दिया है प्रत्यक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाकर उल्लेख कीजिए। प्रत्यक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाना है और उसके बारे में कुछ लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सब जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं हमारे, ये सब हमारे वैसे तीन तीन नंबर के ही होते हैं। चौथे का दिया है आवृतबीजी पौधों के द्विनिषेचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। उसके बाद चौथे का खा दिया है पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। चौथे का गा दिया है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर चौथे का घा दिया प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। फिर पांचवे का दिया है वाहित मल उपचार पर एक टिप्पणी लिखना है।
फिर पाँचवें का खा दिया है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद पाँचवें का गा दिया है, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को। उसके बाद पाँचवें का घा दिया, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए तथा समाज में लड़की पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन सत्य नहीं है, स्पष्ट कीजिए, आपको इसको बताना है। उसके बाद छठवें का दिया है, डीएनए फिंगरप्रिंट का वर्णन की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट। उसके बाद छठवें का खा दिया, पीसीआर का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का परिवर्धन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद छठवें का गा दिया है, जीन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है, उचित उदाहरण से स्पष्ट आपको इसको करना है। फिर छठवें का घा दिया, आवृत्त बीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए, इसका आपको चित्र बनाना है तथा इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि हमारा 5-5 नंबर का होता है। सातवां दिया है, मानव में मादा जनन तंत्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, जो कि 5 नंबर का है ये, जो कि फिर अथवा में दिया है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला दिया है जो प्रबलीकरण, जो प्रबलीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड दिया है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। उसके बाद आठवां क्वेश्चन दिया है, हर्ष एवं चेज के प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। अथवा में दिया है, आवृत्तबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9 दिया हमारा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, परिवार नियोजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एकल कोश का प्रोटीन, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में दिया जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।